दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा लॉजिक के अकॉर्डिंग किस प्रकार से सर्किट को बनाएंगे उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि हमारे पास में एक मोटर है और एक पंप है। अब ये जो मोटर है, इस मोटर को हम फॉरवर्ड में और इसके अलावा इसको हम रिवर्स में भी रन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा लॉजिक है, उस लॉजिक में कहा गया है जब हम मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करवाएंगे तो उस समय हमारा जो वाटर पंप है वो ऑफ कंडीशन में रहना चाहिए। लेकिन यदि हम इस वाले पंप को रिवर्स डायरेक्शन में रन करवाएंगे तो इस कंडीशन में हमारा जो पंप है वो पंप ऑन हो जाना चाहिए। तो ये जो पंप है, ये पंप हमारा केवल इस मोटर के रिवर्स कंडीशन में ही रन होगा। अब ये जो मोटर और पंप है, इनको चालू और बंद करने के लिए हम यहाँ पे स्टार्टर में कौन कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करेंगे उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले मोटर का। तो ये जो मोटर है, इस मोटर को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में रन करवाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे दो कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करेंगे। और जो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये दोनों कॉन्टेक्टर मेरा मैकेनिकल इंटरलॉक है। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल करने से बेनिफिट हमें ये हो जाता है कि जो हमारा दोनों कॉन्टेक्टर है, इन दोनों कॉन्टेक्टर में से केवल एक कॉन्टेक्टर एक समय में ऑन होगा। मतलब कि रिवर्स फॉरवर्ड में किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, उसका प्रोटेक्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरलोड रिले का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा वाटर पंप है, इस पंप को रन करवाने के लिए हम यहाँ पे 2 पोल वाली कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो वाटर पंप है, ये वाटर पंप सिंगल फेस वाली है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 पोल वाली कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इस वाटर पंप के प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पे 2 पोल वाली ओवरलोड रिले का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो ओवरलोड रिले, ये ओवरलोड रिले 3 पोल वाली है, लेकिन ये जो ओवरलोड रिले, ये ओवरलोड रिले 2 पोल वाली है। 2 पोल का मतलब कि इसमें आप केवल 2 फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप फेस और न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर सकते हो। अब ये जो सभी कॉन्टेक्टर और जो ओवरलोड रिले है, उनका सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हो गया 3 पोल वाली कॉन्टेक्टर, ये हो गया 3 पोल वाली ओवरलोड रिले। इसके अलावा यहाँ पे 2 पोल वाली कॉन्टेक्टर है और यहाँ पे 2 पोल वाली ओवरलोड रिले। एक कॉन्टेक्टर हमें और इस्तेमाल करना पड़ेगा रिवर्स के लिए, ये हो गया फॉरवर्ड के लिए, और ये वाला कॉन्टेक्टर हो गया हमारा रिवर्स के लिए। अब ये जो मोटर है और जो पंप है, इनका पावर वायरिंग कर देते हैं, उसके बाद हम कंट्रोल वायरिंग को करेंगे। तो पावर वायरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 3 फेस का पावर सप्लाई है, उसका जो आर फेस है उसको ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद वाई फेस के पावर सप्लाई को ले जाके सेकेंड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा और बी फेस के पावर सप्लाई को ले जाके तीसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। कहाँ पे वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ एक बार आप समझ लीजिए। आप देख सकते हो इस वाले कॉन्टेक्टर में यहाँ पे L1, L2, L3 टर्मिनल है। तो L1 टर्मिनल पे हमें R फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट करना है, L2 पे Y फेस का पावर सप्लाई और L3 वाले टर्मिनल पे B फेस का पावर सप्लाई हम कनेक्ट करेंगे। अब ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के नीचे में हम ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर देंगे। ये जो ओवरलोड रिले, इसको हम डायरेक्टली ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसको मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो ओवरलोड रिले है, इसको मैं इनकमिंग पावर सप्लाई इस पॉइंट से प्रोवाइड कर देता हूँ। मतलब कि कॉन्टेक्टर के नीचे में मैंने ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर दिया। अब इसके जरिए पावर सप्लाई जाएगा हमारे मोटर के लिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया हूँ। U1 टर्मिनल पे R फेस का पावर सप्लाई जा रहा है, V1 टर्मिनल पे Y फेस का पावर सप्लाई और W1 टर्मिनल पे B फेस का पावर सप्लाई जा रहा है। तो इस वाले मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करवाने के लिए हमने पावर वायरिंग कर दी है। अब इस मोटर को हमें रिवर्स में रन करवाना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर है, इसको हम इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा पावर सप्लाई होगा उसका हम इंटरचेंज कर देंगे। जैसे कि आर फेस का जो पावर सप्लाई है उसको ले जाके हमने 1 नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट किए थे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा आर फेस का पावर सप्लाई है, इसको ले जाके अब हम आखिरी वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। वाई फेस के पावर सप्लाई को बीच में और बी फेस के पावर सप्लाई को सबसे पहले वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे आर फेस और बी फेस का जो पावर सप्लाई है, इन दोनों को आपस में मैंने इंटरचेंज कर दिया हूँ। इसके बाद इस कॉन्टेक्टर का जो नीचे वाला टर्मिनल है उसको हम सेम तरीके से कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि 6 नंबर के टर्मिनल से पावर सप्लाई जाएगा 6 नंबर के टर्मिनल पे, 4 नंबर के टर्मिनल से पावर सप्लाई जाएगा 4 नंबर के टर्मिनल पे, और जो यहाँ पे 2 नंबर का टर्मिनल है, इससे पावर सप्लाई 2 नंबर के टर्मिनल पे जाएगा। आप यहाँ पे कनेक्शन को देख सकते हैं किस प्रकार से रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का पावर वायरिंग किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास में मोटर, ये मोटर हमारा सिंगल फेस वाली है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के किसी भी एक टर्मिनल पे हम एक फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे बी फेस के पावर सप्लाई को ले जाके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया।
अब इसके बाद न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो एक टर्मिनल है इसके साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो ये जो 2 पोल वाली कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर में आप देखोगे यहाँ पे L1 और यहाँ पे L2 टर्मिनल है। तो L2 टर्मिनल पे मैंने फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया और L1 टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। ये जो ओवरलोड रिले, ये ओवरलोड रिले पहले कनेक्ट किया गया है, आप चाहें तो इसको नीचे में भी कनेक्ट कर सकते हो। मैंने केवल यहाँ पे दिखाने के लिए ऊपर में इसको कनेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है। तो इस वाले कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल पे मैं ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद जो हमारा ओवरलोड रिले, इससे पावर सप्लाई जाएगा हमारे मोटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो मोटर और पंप है, इन दोनों को रन करवाने के लिए पावर वायरिंग तो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें केवल कंट्रोल वायरिंग करना है इन सभी कॉन्टेक्टर को चालू और बंद करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस वाले कॉन्टेक्टर का सिंबल बना देता हूँ। इस वाले कॉन्टेक्टर का नाम KM1 है। तो यहाँ पे मेरे पास में कॉन्टेक्टर का कोयल का सिंबल है। कोयल का सिंबल का मतलब ये होता है कि जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो कोयल है, मतलब कि इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए जो A1 और A2 टर्मिनल है, उस पर जो हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, उसका जो सिंबल होता है उसको हम कहते हैं कोयल का टर्मिनल। तो इस वाले कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए हमने यहाँ पे कोयल का सिंबल बना दिए। इसके बाद यहाँ पे जो ये वाला कॉन्टेक्टर है, इसका भी हम सिंबल बना देते हैं। ये वाला हो गया इस वाले कॉन्टेक्टर का सिंबल, और इस वाले कॉन्टेक्टर का सिंबल हम यहाँ पे बना देंगे। ओके, तो ये हो गया कॉन्टेक्टर नंबर 1, ये हो गया कॉन्टेक्टर नंबर 2 और ये हो गया कॉन्टेक्टर नंबर 3। तो 1 2 3 कॉन्टेक्टर हमारे पास में है। अब इनका कनेक्शन करना है, कनेक्शन करना सीख लेते हैं। तो कंट्रोल वायरिंग में हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा एक स्टार्ट पुश बटन, और इसके अलावा हमें इस्तेमाल करना होगा स्टॉप पुश बटन। इसके अलावा जो हमारा मोटर है, इस मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रन करवाने के लिए हम एक और स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारा होगा रिवर्स स्टार्ट पुश बटन। यहाँ पे मेरे पास में इस वाले ओवरलोड रिले का NC कॉन्टैक्ट है। अब हम यहाँ पे पूरा कंट्रोल वायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले पावर सप्लाई जाना चाहिए ओवरलोड रिले में, फिर पावर सप्लाई जाएगा स्टॉप पुश बटन में, उसके बाद हमारे स्टार्ट पुश बटन में, फिर रिवर्स स्टार्ट पुश बटन में। अब यहाँ पे जो हमारा ओवरलोड रिले का NC कॉन्टैक्ट है, NC कॉन्टैक्ट का मतलब कि जो हमारा ओवरलोड रिले है, इसमें जो यहाँ पे 95 और 96 नंबर का टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल को हम कहते हैं NC कॉन्टैक्ट। NO कॉन्टैक्ट इसका 97 और 98 नंबर का टर्मिनल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा फेज सप्लाई है, इसको ले जाके सबसे पहले ओवरलोड रिले का जो 95 नंबर का टर्मिनल है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद 96 नंबर के टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाके स्टॉप पुश बटन के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टॉप पुश बटन से जो पावर सप्लाई आएगा, उसको ले जाके हम स्टार्ट वाले पुश बटन में कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा फॉरवर्ड वाली पुश बटन है, तो इसको प्रेस करने पे हमारा जो फॉरवर्ड वाली कॉन्टेक्टर है वो ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से पावर सप्लाई को ले जाके फॉरवर्ड वाले कॉन्टेक्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके अलावा इस वाले कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई में डायरेक्टली यहाँ से ले जाके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो पूरा सर्किट है, इस सर्किट में क्या होगा, जैसे मैं पावर सप्लाई को ऑन करके स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा, आप देखोगे मेरा मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसको रिलीज करने पे मोटर ऑफ, प्रेस करने पे मोटर चालू, लेकिन इसको रिलीज करने पे मोटर ऑफ हो जा रही है। तो मोटर को होल्ड करके रखने के लिए हमें यहाँ पे एक होल्डिंग सर्किट बनाना होगा। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना होता है एनो कॉन्टैक्ट। एनो कॉन्टैक्ट का मतलब कि आपका जो कॉन्टेक्टर है, उस कॉन्टेक्टर में आप देखोगे यहाँ पे एनो लिखा हुआ है। 13 और 14 नंबर का जो टर्मिनल होता है, वो होता है एनो कॉन्टैक्ट। तो इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है, उसका इस्तेमाल हम करेंगे इस वाले कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए। तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है, उसको लाके स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में डायरेक्टली इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। यहाँ पे जो मैंने एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया, ये एनो कॉन्टैक्ट इस वाले कॉन्टेक्टर का है। इस वाले कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टैक्ट मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने के बाद मुझे इसी वाले कॉन्टेक्टर को चालू करना है। तो इसी कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ इस्तेमाल कर लिया, जिसके वजह से स्टार्ट पुश बटन को रिलीज करने के बाद भी पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते रहे और कॉन्टेक्टर हमारा ऑन कंडीशन में रहे। तो इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए और बंद करने के लिए कनेक्शन तो हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर है, मतलब कि ये वाला, इसको ऑन करने के लिए हमें कनेक्शन करना है, जिससे कि यदि हम इस वाले पुश बटन को प्रेस करें तो इस कंडीशन में हमारा मोटर जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट कर दे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा रिवर्स पुश बटन है, इसको इनकमिंग पावर सप्लाई इस पॉइंट से डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा जो हमारा रिवर्स पुश बटन है, इससे पावर सप्लाई को ले जाके इस वाले कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर देंगे और इस वाले कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे
इस प्रकार से। अब इसके बाद में जो हमारा ये वाला पुश बटन है, इसके भी पैरेलल में हमें एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना होगा इस वाले कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए। मतलब कि इस वाले कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो एनो कॉन्टैक्ट है इसको भी हम सेम इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे, मतलब कि इस वाले पुश बटन के पैरेलल में इसको कनेक्ट कर देंगे। इतना कनेक्शन करने के बाद यदि मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को चालू करूँ तो आप देखोगे फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करने से मोटर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन हो रहा है। और इसके बाद मोटर को यदि मैं बंद कर दूं और बंद करने के बाद यदि मैं रिवर्स पुश बटन को प्रेस करूं तो रिवर्स डायरेक्शन में मेरा मोटर रन होगा। ठीक है, अब यदि मुझे मोटर को बंद करना है तो सिंपली इस वाले पुश बटन को प्रेस करके मोटर को बंद कर सकता हूं। अब ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जो हमारा मोटर है, इस मोटर को यदि हम रिवर्स डायरेक्शन में रन करवाएंगे तो इस कंडीशन में हमारा जो पंप है वो पंप ऑन होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा मोटर है, इस मोटर को ऑन करने के लिए जो हम कॉन्टैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कॉन्टैक्टर का जो सिंबल है उसको हम इस वाले रिवर्स कॉन्टैक्टर के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि यदि मैं इस वाले कॉन्टैक्टर को चालू करता हूं तो उसके साथ में ये वाला भी चालू हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं इसके पैरेलल में डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से कनेक्शन किया गया है। आप चाहें तो इस वायर को इस पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इतना कनेक्शन करने के बाद हमारा जो स्टार्टर है वो स्टार्टर हमारा लॉजिक के अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे आप इंटरलॉकिंग का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। वैसे मैकेनिकल इंटरलॉकिंग के फेल होने का चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग भी कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 वायर को रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो मेरा ये वाला कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का जो पावर सप्लाई जाएगा उसके बीच में एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करूंगा। और ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है, ये एनसी कॉन्टैक्ट हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर का होना चाहिए। इसको मैं यहाँ पे ला दिया और यहाँ से पावर सप्लाई इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से पावर सप्लाई इस कॉन्टैक्टर को चला जाएगा। और ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसको हम इस वाले सर्किट में कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है इसको इस पॉइंट पे ला दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन है, इससे पावर सप्लाई को ले जाके इस वाले एनसी कॉन्टैक्ट को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ से पावर सप्लाई इस वाले कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो इतना कनेक्शन करने के बाद जो हमारा स्टार्टर है वो स्टार्टर रेडी हो गया, वो भी हमारे इस लॉजिक के अकॉर्डिंग। अब ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा स्टार्टर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन कर दिया। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद यदि मैं फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करूं तो आप देखोगे मेरा जो यहाँ पे मोटर है, ये मोटर मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट कर दिया। इसको बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन को मैं प्रेस कर सकता हूँ, मोटर मेरा ऑफ हो जाएगा। अब यदि मुझे इस मोटर के डायरेक्शन को चेंज करना है तो सिंपली रिवर्स पुश बटन को प्रेस कर दूंगा, मोटर मेरा रिवर्स डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट कर देगा। और इस मोटर के स्टार्ट होते ही आप देखोगे जो हमारा वाटर पंप है वो भी स्टार्ट हो चुका है। ये वाटर पंप हमारा ऑन इसलिए हो गया क्योंकि हमने इस वाले सर्किट के साथ में हमने इस वाले कॉन्टैक्टर को भी कनेक्ट करके रखे हैं। तो इस मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रन करवाने के टाइम पे हमारा जो पंप है वो भी ऑन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया, मोटर मेरा केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन हो रहा है। अब मैं मोटर को ऑफ कर दिया, इसके बाद रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया, मेरा मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ में वाटर पंप भी ऑन हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि जो हमारा लॉजिक है उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने किस प्रकार से पूरा सर्किट को बनाया है। और ये जो सर्किट है, इस सर्किट को पूरा चेक भी कर लिए कि हमारा सर्किट सही है कि खराब है। दोस्तों यदि आप इस वीडियो की तरह पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग को सीखना चाहते हो तो इसके लिए मेरा जो कोर्स है इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स, उस वाले कोर्स को ज्वाइन करके आप पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग को सीख सकते हो। यदि आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो उस कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ में पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे कोर्स से रिलेटेड तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो कोर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।